हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और आज एक फ्रेश इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के सवाल हैं कि सर सेफ स्कोर क्या हो सकता है। सेफ स्कोर एनटीपीसी में सवाल ये बन रहा है कि कितने मार्क्स होने पर आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह के मार्क्स इस तरह के सवाल आपके बन रहे हैं जब से आंसर की आई है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो यहां पर आज मैं हर स्टूडेंट की बात करूंगा, चाहे उसका 30 मार्क्स आया, 35 मार्क्स आया या 40 आ रहा है या 70, 75, 80 तक भी वो मार्क्स लेकर आ रहा है। क्योंकि मैं मानता हूं भाई सभी तरह के स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे होंगे, है ना। और मेरे लिए सभी इक्वल हैं, मेरे लिए सब मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे छात्र हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बात यहां पर मैं रखूं। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर 30, 35 और 40 मार्क्स आपका बन रहा है या इसी रेंज में बन रहा है, इसी के आसपास, ठीक है, थोड़ा फील मत करना जो मैं यहां पर कहने जा रहा हूं, और फील करना है तो कर लीजिए, उसमें आपका ही फायदा, मेरा कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि कभी कभी होता है ना, किसी की बात, चुभती हुई बात अगर लग जाती है तो शायद कुछ बेहतर इलाज कर जाते होती है ना। जितनी दवाई कड़वी होती है उसका रिजल्ट उतना ही बेहतर भी होता है। तो भाई मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं, ये जो स्टूडेंट है जो इतना स्कोर कर रहे हैं, वो कभी भी परफेक्ट तैयारी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा रहे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आपने 100% तैयारी कर रखी है तो आप ये स्कोर नहीं लेकर आएंगे, आपका स्कोर ये नहीं रहेगा। 100% तैयारी करने वाला 90 भी ला सकता है, थोड़ा खराब होगा, 85 ला सकता है, इसे खराब नहीं कहते, 85 अच्छा ही होता है ना। 80 ला सकता है, 75 ला सकता है, या फिर मैं इतना कहूंगा कि भाई 70 तक अगर थोड़ी सी उसकी खराब रही परफॉर्मेंस तो 70 ला सकता है 100% तैयारी करने वाला। लेकिन अगर आपका 30, 35 या 40 की रेंज में स्कोर बन रहा है ना मेरे भाई, तो फिर आपकी 100% तैयारी नहीं है। आप अपने मन को बहकाने के लिए, अपनी फैमिली को बहकाने के लिए कितना ही कहते रहे कि मैं बहुत तैयारी कर रहा हूं और मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप कभी भी उस लेवल पर तैयारी नहीं कर पाए। अभी कल एक सज्जन है, स्टूडेंट ही है, कह रहे कि सर मैंने 60 अटेम्प्ट किया, 60 अटेम्प्ट किया है भाई उसने। अब आप समझ रहे हैं, जो बच्चा 60 अटेम्प्ट करके आ रहा है तो उसका माइंड सेट क्या है भैया, एग्जामिनेशन में जाने से पहले उसका क्या माइंड सेट है ना। उसने पेपर किया, जब घर से निकला होगा पेपर के लिए तो उसने क्या सोचा होगा कि मुझे कितना करना है ना। और जब एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा है केवल 60 अटेम्प्ट कर रहा है। और मैं मानता हूं कि जो आरआरबी एनटीपीसी का इस बार का जो सबसे टफ शिफ्ट का पेपर भी उठा के लिया हो ना, तो अभी ऐसा नहीं होगा कि केवल 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए, यानी कि आपकी तैयारी ही 60 वाली है जी। अब आप 60 की तैयारी में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जी इस बार का सीबीटी फर्स्ट मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए? क्या उम्मीद कर सकते हैं? 60 की तैयारी वालों के आएंगे मार्क्स, ये क्रम से। जो 60 अटेम्प्ट करके आ रहा है कितने लाएगा? 40 ले आएगा, अच्छा करेगा, 35 तक भी हो सकता है, 30 तक भी हो सकता है ना। समझ रहे हो ना। अगर 60 में 10-12 सवाल भी गलत हो गए, 12 मान लिए और 4 प्लस हो गए, तो 16 मार्क्स कम हो गए श्रीमान। कितना रह गया? 44 ही रह गया, है ना, 44 ही रह गया। और ज्यादा गलत कर दिए और नीचे की तरफ चला जाएगा। तो आप पहले तो ये देखिए कि आपने करना क्या है एग्जाम में। अगर मैं भाई, अब आप पता नहीं ये जो बच्चा है किस माइंडसेट के साथ काम कर रहा है, देखिए। क्योंकि अगर मैं 2016 के एग्जाम की अगर बात करूं तो एवरेज जो कट ऑफ की रेंज रही थी सीबीटी फर्स्ट की, वो 72 से 75 थी। अब जो बच्चा 2021 में केवल 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, या 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, या 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, या 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, मैं सबको ले रहा हूं इसी लाइन में, तो वो क्या कर रहा है भाई? 72 से 75 तो लास्ट ईयर कट ऑफ ही रही है उस रेंज में। तो अगर तू 70 भी अटेम्प्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है?
हालांकि इसके ऊपर मेरे को इतना गुस्सा नहीं है, क्योंकि अगर ये ठीक ठाक करता है तो उसकी बात तो वैसे भी इस बार बन जानी है। अब आ जाते हैं चलो सेफ स्कोर पे, बहुत सुना लिया जितना सुना रहा था। मेन टॉपिक बात है कि क्या सेफ स्कोर इस बार रह सकता है कि CBT 2 की तैयारी करने वाले बच्चे किस स्कोर पर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था, जो हमारी रेंज बन रही है 62 64 के करीब बन रही है, ठीक है। अब इसमें 60 भी बन सकता है और इसमें 65 66 तक भी बात बन सकती है, ±2 तो हम वैसे भी मानकर चलते हैं। भाई मैं कोई भगवान नहीं हूं, है ना, कोई मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं कि मुझे सारी भविष्यवाणी पता कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। ये सब एनालिसिस होते हैं, आंकड़े होते हैं। हालांकि मेरे पास जो वो आए हैं मैसेज कमेंट्स में या फिर आपके व्हाट्सएप पर, वो 1500 2000 के करीब है, और इतने डेटा के आधार पर मैं सटीक कट ऑफ बता दूं तो ये बहुत बड़ी बात है भैया। इतने कम आंकड़ों पे कट ऑफ नहीं बताई जा सकती, केवल एक एनालाइज किया जाता है भाई पेपर के हिसाब से, बच्चों की उपस्थिति के हिसाब से कितने बच्चे पेपर देने गए, तो वो एक केवल एक आकलन का पार्ट है चीजों को एनालाइज करने का, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि करीब करीब 55-60 लाख बच्चों ने पेपर दिया और केवल 2000 बच्चों के मेरे पास आंकड़े आए और मैं कह दूं कि जी इस बार कट ऑफ इतनी जाएगी, तो नाइंसाफी होगी। तो वही है कि 62 से 64 के बीच में हमारी रेंज, मैं लगातार इस बात को जिक्र भी कर रहा हूं, लेकिन ±2 की मैंने स्थिति यहां पर रखी। अब सेफ स्कोर क्या है, क्या 60 वाला सेफ है या उससे कम वाला बिल्कुल सेफ नहीं है? तो मैं देखिए यहां पर कहूंगा 60 वाला बिल्कुल सेफ है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा करेक्ट करता हूं कि अगर आपके 52 मार्क्स हैं, 52 मार्क्स हैं, तो आप भैया CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए अगर 52 मार्क्स हैं। ऐसा क्यों कहा मैंने, ऐसा क्यों कहा? देखिए आप एक चीज जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह से समीकरण को बदल कर रख देती है, परिस्थिति को चेंज कर देती है। हमने पिछले ग्रुप डी ALP के परीक्षा में देखा कि बच्चों को 40-40 मार्क्स तक का बेनिफिट मिला। मैं यहां पर जो बात कर रहा था ये सब रॉ मार्क्स की थी, रॉ मार्क्स की, ठीक है। तो 40-40 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन उसको मिला, बट अब की बार ऐसा नहीं होगा। RRB पहले ही इसको नोटिफिकेशन जरिए क्लियर कर चुका है कि इस बार ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने क्या किया है, सभी शिफ्ट के पेपर को एक जैसा सिमिलर रखने की भरसक कोशिश की है। लेकिन अब वहां पर भी लेकिन होता है। तो अगर इसके हिसाब से देखें, अभी मैं बात को थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं, पहले इसी को क्लियर कर देता हूं, लेकिन वाले पे बाद में आता हूं। तो 52 मार्क्स वाले को अगर नॉर्मलाइजेशन से 10 मार्क्स भी मिल जाते हैं तो कितना हो गया, 62, हमारी कट ऑफ की रेंज में आ गया, हो गया पास। CBT 2 की तैयारी कर रहा था, ठीक है, सही है, अच्छी बात है। और कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट ये बनता है कि नॉर्मलाइजेशन से हमेशा उसके मार्क्स बढ़ेंगे। देखिए ये थोड़ी सी भ्रांति आपके दिमाग में जो है, इसको खत्म कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही और बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। 40 वाला तो अब नहीं होना है, ठीक है, इतनी की तो स्थिति अब नहीं है, क्योंकि RRB इस चीज को क्लियर कर चुका है। हाँ 8-10 के लिए उसने बोला है कि इतना स्कोर बढ़ सकता है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हो सकता है 15 मार्क्स भी आपको बढ़ते दिखाई दे, 20 मार्क्स भी आपको नॉर्मलाइजेशन में बढ़ते हुए इस बार भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वो पेपर पे शिफ्ट वाइज डिपेंड करेगा। अब 52 में अगर हमने 10 मार्क्स भी जोड़ दिए तो वो 62 पर क्लियर हो जाता है। लेकिन अभी मैंने जब ये कहा कि हो सकता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट ना मिले, बेनिफिट मिले तो 2 या 3 मार्क्स का ही मिले, या ना भी मिले जैसे कि मैंने अभी कहा, तो उस केस में ये 52 मार्क्स वाला सेफ नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो सेफ स्कोर हमारा क्या हो जाएगा, सेफ स्कोर उस कंडीशन में हम कहेंगे 60। तो दो अलग अलग सवाल हैं, दोनों सवाल मैंने रखे कि CBT 2 की तैयारी कितने मार्क्स वाला करे, 52 मार्क्स वाला या उससे ज्यादा वाला, और सेफ स्कोर हम क्या कहेंगे 60, क्योंकि 52 वाले पर कंडीशन अप्लाई हो रही है कि नॉर्मलाइजेशन से उसका स्कोर बढ़ भी सकता है या नहीं भी बढ़ेगा। अब बच्चे कहते हैं कि सर मेरा पेपर देखो,
उसने अपना पेपर का वो PDF मुझे शेयर किया, अपना रोल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ भी बता रहे हैं कि सर मेरा पेपर चेक करो, क्या मेरा पेपर टफ लग रहा है आपको। तो भाई ऐसा नहीं है कि पेपर आपको टफ लग रहा हो, शायद मुझे ना लगे, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए नॉर्मलाइजेशन टफ या इजी के आधार पर भी नहीं होता है ना। हमने भी एक ये चीज मान रखी है कि इजी पेपर है, टफ है तो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब पेपर आपका सभी बच्चों का होता है तो शिफ्ट वाइज RRB क्या करती है, उसको चेक करते वक्त ये देखती है कि पर्टिकुलर इस शिफ्ट के बच्चों का परफॉर्मेंस उस पेपर में कैसा रहा, ठीक है। उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकाला जाता है, ना कि केवल पेपर की गुणवत्ता को देखकर कि पेपर आसान है या टफ है। उस पेपर टफ या आसान से फर्क नहीं पड़ता, उस पेपर को अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर यह सब डिपेंड करता है। समझ रहे हैं ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि टफ पेपर में सारे ही टॉप वाले स्टूडेंट बैठ जाएं, हालांकि ऐसा नहीं होता, रैंडमली बच्चे बैठते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो भाई मार्क्स कहां बढ़ेंगे फिर। समझ रहे हैं मेरी बातों को। चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गई कि सेफ स्कोर तो मैंने माना 60, लेकिन अगर 52 या उससे ज्यादा मार्क्स हैं आपके अनरिजर्व कैटेगरी में तो आप तैयारी कर सकते हैं CBT 2 की। केवल अनरिजर्व की बात कर रहा हूं, EWS, OBC, SC, ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, किसी भी कैटेगरी को इसमें मैं शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि पर्टिकुलर अगर सबके ऊपर बात करूंगा तो बहुत लंबा सेशन। अगर 52 मार्क्स पर भी आपका नहीं होता, मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, तो आपके पास ऑप्शन अभी भी बहुत है, बहुत ऑप्शन। अभी ग्रुप डी एग्जाम आपका आ रहा है, उसके बाद SSC का MTS एग्जाम है, SSC के और बहुत सारे एग्जाम है, स्टेट लेवल एग्जाम है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी है, ठीक है। अब समस्या क्या आ जाती है, अगर आप इस टाइम पे तैयारी नहीं करेंगे, 52 या उससे ज्यादा के स्कोर पर अगर आप तैयारी नहीं करेंगे और रिजल्ट आने में करीब करीब अभी 1 महीना लग जाएगा, ठीक है, ज्यादा भी लग सकता है, तो क्या होगा कि वो 1 महीने की जो है वो आपने बेकार कर दिया। अगर आप सही तैयारी पर लग जाएंगे तो वो तैयारी आपकी CBT 2 में काम आ जाएगी। अगर आप पास हो जाते हैं और नहीं भी पास होते हैं तो वो तैयारी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि आप तैयारी करते रहें, ठीक है। और जिन बच्चों का स्कोर बहुत ज्यादा कम बन रहा है, मेरा उनसे यही कहना है इन द लास्ट कि देखिए तैयारी को थोड़ा डेडिकेशन के साथ कीजिए और अपने एक टारगेट को सेट करके चलिए। टारगेट मींस भाई ये तो होना नहीं चाहिए कि मैंने 60 अटेम्प्ट करने हैं, 65 अटेम्प्ट करने, 70 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कोशिश हमेशा ज्यादा के लिए कीजिए, ज्यादा के लिए करेंगे तो डेफिनेटली स्कोर आपका ज्यादा ही बनेगा। तो 30, 35, 40 पर अगर आप ये सोचते हैं कि कोई एग्जाम क्रैक हो सकता है, तो भाई आज के जमाने में वो एग्जाम नहीं है। कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। पिछला 1 साल बिल्कुल बंद रहा है, बच्चों ने बिल्कुल घर में बैठ के तैयारी की, अच्छी से तैयारी की और उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी सारे बच्चे अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा यही कहना है कि जो बच्चे कम स्कोर कर रहे हैं, 30, 35, 40, 45, 50 वाले, तो वो अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए जब जाएं तो उससे पहले अपने आप को भरपूर तरीके से तैयार करें, है ना। डेडिकेशन के साथ तैयारी करें, हार्ड वर्क के साथ तैयारी कीजिए, एक अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए, 5-6 घंटे अरेंज कर लीजिए उसको, और उसको फिर स्ट्रिक्टली फॉलो भी कीजिए। होता क्या है कि जब देखा कि हाँ जी अब एग्जाम को 15 या 20 दिन या 1 महीना बचा है, तब जाकर तैयारी में जुटते हैं, है ना। उससे पहले वही लापरवाही वाली स्थिति बनी रहती है। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हमेशा रहेंगी, है ना। और देखते हैं अब क्या स्थिति बनती है 1 महीने बाद, रिजल्ट किस तरफ जाता है। तो अभी की इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू।